सज्जनों, वो स्वामी जी लिखे, सब राजाओं ने विचार किया कि मिलकर तोड़ के 10,000 राजाओं ने एक साथ मिलकर धनुष तोड़ने की कोशिश करी, पर धनुष नहीं टूटा। राजा महाराज तुम्हारी बस की नहीं है। श्री हर भय हार ही राजा, बेटे निज निज जाई समारा। सज्जनों, विशाल जन समूह, अनेक राजा, इतना विशाल सभा मंडप भरा हुआ, किसी से धनुष नहीं टूटा। सब राजा अपना मुख लटकाकर बैठ गए अपने अपने आसनों पर, सिरहीन हो गए। नृपन बिलो की जय, महाराज जनक की व्याकुलता बढ़ गई। सुनिए आप वो क्या कहते हैं वीरों को भटकाते। दीप दीपो के भूप दीना, मैंने जो प्रण ठाना था उसको सुनकर दीप दीप के अनेक राजा आए। देव बनु जय और देवता और दैत्य भी मनुष्य का रूप लेकर आए और बहुत से वीर रणधीर भी आए। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी कीरति अति कमनी, पावन हार कुंवारी की मनोहारिणी बड़ी विजय है और कीर्ति भी बड़ी कमनी है। मानो इसका चाप भंजन करने वाला विधाता ने दूसरा रचाई नहीं है। कहीं लाभ न भावा, काहू न शंकर जामो जड़ावा। कहिए ये लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, किसी ने भी शंकर जी के धनुष को नहीं चढ़ाया। रयहु चढ़ाया तो रवो भांतम, दिलबर भूमि न सके छोड़ा। अरे भाई चढ़ाना और तोड़ने की बात तो दूर, कोई उसे तिलवर भी ना हिला सका। अब जाने को रे भटनानी, वीर विहीन यही मैं जान। अब कोई वीरता का भी वाणी नाराज न हो, मैंने जान लिया है पृथ्वी वीरों से खाली है। सुकृत जाए जो और यदि मैं अपना प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, तो मेरी पुत्री सीता कुंवारी रहे। जो जन्म विदु हुई भाई, तो प्रण करी करी मोना हसाई। और यदि मुझे पहले पता होता तो ऐसा प्रण ठान मैं अपनी जगह सही न कराता।
हे राजाओं, अब अपने अपने घर को जाइए, मेरी पुत्री सीता खोए गए, बस बहुत हुआ, अब और उपहास न हो तो अच्छा है। देश देश दीप दीप के बड़े बड़े राजा और राजकुमार मेरे इस प्रण को सुनकर इस स्वयंवर में आए हैं। मैं ये भी देख रहा हूं कि न केवल मानव बल्कि कई देव और दानव भी मनुष्य का रूप लेकर आए हैं। मुझे अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ता है कि अपने आप को परम पराक्रमी, सूरवीर, रणधीर कहलाने वाले इन लोगों की भीड़ में एक भी सच्चा भी नहीं है। सीता जैसी दिव्य पत्नी, महान यश, अनुपम कीर्ति को एक साथ पाने के लिए मैंने केवल बल और पराक्रम का शुल्क रखा था, परंतु इन सूरवीरों ने उस मूल्य को चुकाने की क्षमता नहीं दिखाई। सिर्फ धनुष को तोड़ना और उठाने की बात तो दूर, कोई उसे तिल भर भी न हिला सका। आज मेरे दुख, मेरी निराशा का कोई पारागार नहीं है। यदि मुझे ऐसा पहले पता होता तो मैं प्रण ठान अपनी जगहसाई न कराता। यदि मैं अपना प्रण तोड़ता हूं तो कुल का कलंक कहलाऊं और अपनी पूर्वजों की सुपुर्दी को नष्ट करूं, और यदि मैं अपना प्रण रखता हूं तो मेरी पुत्री सीता अजन कुंवारी रहे, उसका जीवन विफल करने का पाप मेरे सिर पर चढ़े। आज निराशा के अथाह सागर में डूबते हुए मुझे चारों ओर कायर पुरुष ही दिखाई दे रहे हैं। लज्जा से झुके हुए चेहरे मुझसे बस एक ही बात कह रहे हैं कि हे जनक, लज्जा के मारे डूब मरो, लज्जा के मारे डूब मरो, क्योंकि अब ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, पृथ्वी पर कोई भी वीर नहीं है। हे दीप दीप के राजागण, हम किसे कहें बलशाली हो, हमको तो यह आभास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ख्याल होता ऐसा, पहले ख्याल होता ऐसा, तो ये बेबसी नहीं होती, हम करते नहीं प्रतिज्ञा, ये तो ऐसी हंसी नहीं होती। अब तोड़े अपना प्रण ये हम, अब तोड़े अपना प्रण ये हम, तो धर्महानि है, लज्जा है, पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करें हमारा बस क्या है। हे राजाओं, हे वीरों, कि अब आसरा छोड़ प्रस्थान करो, कि अब आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह लेखाई नहीं विधाता ने। हे राजाओं, अब आप अपने अपने घर को जाइए, मेरी पुत्री सीता का विवाह लिखाई नहीं है। सुनता ही लगन टूटिले भई ढोले,
महाराज जनक ने दुख के आवेश में कहा कि पृथ्वी पर वीर नहीं बचे। उस सभा में विद्यमान राघवेंद्र सरकार और लक्ष्मण जी विराजमान थे। लक्ष्मण जी को सरेआम राम जी के सामने राम जी का अपमान जैसा लगा। उनके होठ फड़कने लगे, आंखें लाल हो गई, वो थरथर कांपने लगे। कहीं न सकत रघुवीर लगे